तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज़, आज मैंने मॉर्निंग में बनाए थे बर्गर, क्योंकि गुन्नू को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो मैंने कहा आज मैं घर पे बना देती हूँ, और अपने लिए बनाए थे हमने चीला। देन हम आए थे नेक्स्ट, हमारा जो 28 फुटे वाला मकान है वहाँ पर थोड़ा मैं ऐसे ही घूमने आई थी। कभी कभी मुझे बहुत याद आती है। और हॉल पे आके हमने बनाई चाय। दिल्ली का मौसम हो गया है चेंज, तो एकदम से जो ठंडी आई है ना, उसमें मन करता है कि यार मतलब थोड़े थोड़े ब्रेक पे कि कुछ ज़्यादा नहीं, हाफ कप टी बनती रहे। तो बस मैं अपना जब मेरा मन करता है यहाँ पे आके मैं चाय बना लेती हूँ। छोटा सा हमने गैस स्टॉव रख रखा है, आपका कुछ भी खाने का मन करे आप बना सकते हो। गुन्नू यहाँ पर बैठ के अपनी गेमिंग खेल रहा था और पूर्वी भी अपना एंजॉय कर रही थी। ये हमारा वो पोर्शन है जहाँ से हमारा ऑनलाइन वाला काम स्टार्ट होता है। तो बस यहाँ पे आके थोड़ा सा हम एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आज हमें जाना था थोड़ा मार्केट। मम्मी को मैंने बोला था पहले ही। तो यहाँ पे बस ये रेडी होके निकल रहे थे। हम वहाँ से पहले घर आ गए थे, कुछ काम था, तो मैंने कहा ठीक है मैं वो काम फिनिश कर लूँ, उसके बाद हम चलेंगे। बोले ठीक है, मुझे फ़ोन कर देना जब भी फ्री हो। तो आप देख सकते हो मुझे धोने थे कपड़े, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर सूख रहे हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। तो ये जो गेस्ट है हमारे यहाँ, ये हमेशा आके बैठता है ऐसे ही। तो आप देखो मौसम कैसा हो गया है। अब मौसम ऐसा हो गया कि मैं डिले नहीं कर सकती हूँ, कपड़े मुझे डेली ही वॉश करने पड़ेंगे। तो एकदम से जो ये फोग वाला, पता नहीं फोग है, देखो हमें तो लग रहा है कि ये फोग है क्योंकि बहुत दिनों बाद आया, बट ये दिल्ली का पॉल्यूशन है जो आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल सूरज नहीं दिखा 2 दिन से, और आप देख सकते हो कैसे एकदम पूरा शट डाउन है। ठंड भी लग रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। स्कूल से आया था, छोटा सा बच्चों का वर्कआउट सेक्शन मैम ने स्टार्ट किया है, क्योंकि विंटर स्टार्ट होने वाली हैं तो बच्चों को थोड़ा सा वो लो फील होता है। हम पहुंच गए थे घर। तो ये हमेशा की तरह शैतानी करती है गेट खोलने में। मैंने कहा खोल दे भाई खोल दे, 2 मिनट हो जाता है उसके बाद ही गेट खोलती है। बच्चों के साथ कुछ कुछ चीज़ें करती रहती है। तो बस हम आए थे आज घर, क्योंकि मम्मी ने बनाया था सरसों का साग और मक्के की रोटी। मम्मी के हाथ का टेस्ट अभी तक ऐसे ज़बान पे रहता है कि अब नहीं नहीं भूला जाता। मैंने मम्मी को बहुत दिन पहले ही बोल दिया था, आप साग बनाओगे तो फ़ोन करके ज़रूर बताना। मम्मी ने मक्के की रोटियां यहाँ पहले से सेक के रखी थी, मैं जस्ट खाने आई थी। इनको भी बहुत पसंद है। तो पापा गए हुए थे किसी इमरजेंसी केस में गांव, हमें एक्चुअली बैंक भी जाना था बट हम नहीं जा पाए। तो तन्नू को यहाँ पर देना था, बजंतरा मार्केट हम लोग आए थे, और उसके बाद रोहताश नगर मार्केट गए। तन्नू को अपना एक ब्लाउज स्टिच करने के लिए देना था, तो हम उसकी लेस वगैरह लेनी थी हमें, उसी के लिए हम आए थे मार्केट। जाके इतना अच्छा लगता है ना, बट मेरी जो कंधों की हालत है उनकी बैंड बजी पड़ी है। डोंट नो कि इतना शोल्डर स्पेन क्यों हो रहा है। सर्दियाँ आई हैं, कंबल बेचने वाले भैया आ गए, आप देख सकते हो। कहते हैं ये है वो है, बट ये सारे चाइना वाले कंबल हैं। लगते देखने में अच्छे हैं, थोड़े टाइम में जब आप वॉश करोगे तो वो दिक्कत करेगा। तो तनु ने लिया था इसको, ये बोली त्रियांश है। त्रियांश छोटा सा यहाँ पर बैठा है विंटर क्लोथ्स पहन के। हम लोग खूब हंसे देख के। थोड़ी देर बाद हम जस्ट आगे बढ़े, क्योंकि बच्चों के लिए हमें कपड़े थोड़ा सर्च करने थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद हम गए ज़ूडियो में। तनु को परफ्यूम लेना था, मैं भी आज इस बार मैंने बहुत टाइम बाद एक परफ्यूम लिया है। परफ्यूम नहीं है, डिओड्रेंट है। इतना मतलब लाइट फ्रेगरेंस वाला है ना। मैं हमेशा सर्च करती हूँ कि लाइट फ्रेगरेंस का कुछ आइटम मिल जाए, तो वही बस लेके मैं अब घर जाऊँगी। यहाँ से निकलते वक्त हम लोग जा रहे थे एज़ यूजुअल शगुन स्वीट्स के यहाँ पर। वहाँ से मम्मी ने ली कचौरियाँ और समोसे। बोले भूख लग रही है तो थोड़ी थोड़ी चाय बना के लेंगे। यहाँ पे हमारी आपसी बहस चल रही थी। मैं इनको बोल रही हूँ बहुत दिन हो गया, कहीं 1-2 दिन के लिए चलते हैं। और मैं बोल रही थी मुझे तो कुछ दिलवाया नहीं। बोले तू मुझे दिला दे, मैं तुझे दिला दूँगा। मैंने कहा ठीक है। पूर्वी ने ली अपनी स्लाइस। जैसे कि मैं ब्लिंकिट पे भी सर्च कर चुकी हूँ, तो आजकल ब्लिंकिट पे भी स्लाइस नहीं मिल रही है, बट मैंने इसको एक स्लाइस दिलाई। अब ये खुद थोड़ी समझदार हो गई है, बाहर का ये खुद कुछ नहीं खाती है। इन्होंने ढोकला लिया था, रास्ते में इतना जाम था। इन दिनों दिल्ली में इतना रश और क्राउड है ना कि आप निकलोगे कहीं तो वहीं स्टॉक होके रह जाओगे, क्योंकि शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है।
हर घर से, हर परिवार से लोग बाहर घूम रहे हैं, शॉपिंग चल रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो फाइनली हम लोग आ गए थे हॉल पे और बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे अपना चेस गेम, जैसे कि आप देख सकते हो। मुझे आज तक नहीं आया, पता नहीं क्यों, मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आके आप रूम देख रहे हो कितना मैसी हो गया है। ये है नेक्स्ट डे का शूट जो कि बच्चों के स्कूल में था आज, बाल दिवस मेला, बिकॉज ऑफ 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन। ये पूर्वी की फ्रेंड है सानवी और आयुषी। आयुषी स्कूल में ही रहती है। गुन्नू की मैम ने यहाँ लगा रखा था स्टॉल। तो शायद बड़े बच्चों ने स्टॉल्स लगाए हुए थे, छोटे बच्चों को कलर कोड दिया गया था कि आपको इस कोड में आना है। तो हम आए थे स्कूल। आप देख सकते हो कितनी मतलब प्यारी डेकोरेशन की हुई है। अच्छा लगा देख के। काफ़ी टाइम बाद थोड़ा चेंज हुआ, मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ गया, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते थे। तो हम उसके बाद जा रहे थे घर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। इसके पापा भी आ गए थे। यहाँ बच्चों ने छोटा सा ये इन्होंने वो बना रखा था, क्या बोलते हैं, भूत बंगला हाउस। भविक, गुन्नू और पूर्वी ने तो मना कर दिया था। भविक और गुन्नू ने जाके एंजॉय किया। 5 मिनट बच्चों को अंदर रख के पता नहीं इन्होंने क्या बनाया हुआ था मेरे को तो समझ में आया नहीं। हमने यहाँ से मैम के स्टॉल से थोड़ी थोड़ी चीज़ें एंजॉय की। मैंने लिया था चाट, चना चाट मैम ने बनाया हुआ था, अच्छा था। बच्चों ने भी खूब अच्छे से सब चीज़ें करी। अलग अलग स्टॉल्स लगी हुई थी, मैं जस्ट उसको शूट कर रही थी। यहाँ पर मिल रही थी गोलगप्पे की चाट और समोसा, आप देख सकते हो। पीछे बच्चों ने रूम्स में कुछ कुछ एरिया अपना कवर किया हुआ था। और ये अच्छा था कि सबने ये फ्रूट जूस और वो भी लगाए हुए थे, क्या था वो, जीरा वाटर, हाँ जीरा जो होता है वो भी बनाया हुआ था। तो सब ऐसे दे रहे थे, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा देख के। मैं बस उसी को शूट करते हुए हर स्टॉल पे आगे घूम रही थी यहाँ पे टीचर्स भी मतलब इतना एंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ, और यही चीज़ सबसे मस्त होती है। मैंने मैंने सिर्फ चना चाट एंजॉय किया था, क्योंकि सुबह सुबह हम फटाफट से पहुंच गए थे। सुबह 9 से 12 का टाइमिंग रखा हुआ था स्कूल का। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे देख रहे थे। गुन्नू के फ्रेंड्स भी ऐसे घूम रहे थे। कुछ बच्चे आई थिंक यूनिफॉर्म में ही आए थे। यहाँ लगाए हुए थे बच्चों ने गेम्स। ज़्यादा कॉस्ट नहीं था, सभी 10-20 ईच, मतलब 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ के गेम्स थे, और खाने के भी आइटम्स जो थे वो थे। तो बस इनको देख देख के बच्चे आगे बढ़ रहे थे। गुन्नू बोला मुझे गेम खेलना है। मैंने कहा गेम गेम कौन सा गेम खेलोगे बेटा तो बस यहाँ मैम ने लगा रखा था ये कैंडल्स वाला। आई थिंक ये कैंडल ब्लो करना होगा कुछ टाइमिंग में, यही चीज़ हो सकती है। मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा रही हूँ। यहाँ बकेट में तो नहीं मालूम क्या हो रहा था। तो बस इस चीज़ को देखते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि हमें घर भी जाना था। सब यहाँ पे अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे और खुश हो रहे थे। मैं यही देख के बड़ा प्यारा लगा। बहुत टाइम बाद एक चीज़ मेरे को तो अपना स्कूल टाइम बहुत याद आ रहा था। ये है पूर्वी की मैम। यहाँ पे भी आई थिंक गेम लगा हुआ है एक, बच्चे उसी को एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो जाके बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए पार्क साइड। घर आके मुझे करना था काम। भैया घर आ गए, बेडशीट चेंज करनी थी, कपड़े धोने थे, क्योंकि मैं आज कुछ भी नहीं कर पाई थी। थोड़ा सा इनका विंटर कलेक्शन मुझे निकालना था, बस मैंने उन कपड़ों को निकाल के कब मशीन लगा दी थी। फटाफट से झाड़ू क्लीन किया, क्योंकि बेड में से आप कुछ भी निकालते हो ना, थोड़ा सा डस्ट बाहर आ ही जाता है। बस उसको क्लीन करूँगी। और ये बेडशीट जो मैं बिछा रही हूँ, ये दिया था मुझे मम्मी ने लास्ट ईयर ट्रेड फेयर के टाइम पे। ये है इलास्टिक फिटेड बेडशीट, जो कि मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। अब मैं आगे से कभी भी बेडशीट लूँगी ना, ये फिटेड वाली लूँगी। प्रॉब्लम नहीं होती सेट करने में, बहुत इजीली सेट हो जाती है, और बच्चे भी इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करते। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। कभी भी लाऊंगी ना, यही वाली लेके आऊँगी। और आप ये कर्टन देख रहे होगे साइड पे, चूहों ने इतना गंदा कर रखा था ना। साइड में मैंने बेड के पीछे पहले दबाया हुआ था, बट मैंने निकाल दिया। एक साइड से थोड़ा सा चूहे ने पर्दा ख़राब कर दिया है, इसलिए गुस्सा आता है। चूहे होते हैं ना घर में, तो फिर ये लगता है कि बस भगा दो इन्हें यहाँ से। मैं जस्ट बेडशीट यहाँ पर कवर अप करके बच्चों को बाहर निकाला था। मैंने कहा क्योंकि सारे में गंदा हो जाएगा, तुम बहुत जल्दी बेडशीट गंदा करोगे।
थोड़ी देर के लिए ये सब काम फिनिश करके इनको पढ़ाने बैठूँगी। ट्यूशन टीचर गई हुई है अपने गाँव, क्योंकि उनके वहाँ पर कोई शादी है, उसको अटेंड करने के लिए। और 22 तारीख से हैं यूटी बच्चों के, तो बस हालत टाइट होने वाली है। 22 की भाई की शादी भी है, 28 की एंगेजमेंट भी है कज़न की, और फिर भाई 2 दिसंबर की शादी भी है। सब चीज़ों को मैनेज करते हुए इस वीक हालत होने वाली है टाइट। कपड़ों को सबको उठा के रखना है, कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या पहनना है। ब्लाउज टेस्ट होने के लिए दिए हुए हैं, अब टाइम तो लगेगा हर चीज़ में, बट कोई नहीं, इसी का नाम ज़िंदगी है। नासिक में मेरी मामी रहती है, वो अकेले सब चीज़ें मैनेज करती हैं बच्चों के साथ, होपफुली बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ गुन्नू दे रहा था मुझे थोड़ी सी मसाज, बिकॉज ऑफ मेरे को सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो शोल्डर्स में 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा पेन था। तो मैंने बोला थोड़ी सी मसाज कर दे। यहाँ पूर्वी गुन्नू की मसाज करने लगी। बच्चों की छोटी छोटी हरकतों को देख के ही ना आपको थोड़ा सा रिलैक्स और रिलीफ फील होता है, अदरवाइज़ तो ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है। तो है नाइट टाइम, अब हम जाएंगे सोने। इसको डर लग रहा था, फटाफट लाइट बंद करके आई। मैंने इसको पूछा तो वॉशरूम गई ना कभी, ऐसी आ गई, बोली हाँ गई थी मम्मा। तो आप देख सकते हो टाइम हो चुका है 11:30 के आसपास होने वाला ऑलमोस्ट। देन अब चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। ओके टाटा, बाय। नहीं ऐसे ठीक है।